यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी ने आज हमें फिर मौका दिया है कि हम सब लोग मिलकर प्रभु के वचन को सीख सकें और आने वाले दिनों में हम आशीष पा सकें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकें और हमारे जल्दी आने वाले परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुन सकें, सीख सकें और प्रभु हम आत्मा में आगे बढ़ सकें। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जबकि ये समय वो हम लोग आपकी हुजूरी में आते हैं, आप होने दीजिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी सहायता करें और हमें सिखाएं कि हम कैसे आत्मा में आगे बढ़ें, कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आशीष दें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जबकि आप सब लोग, मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक ठाक हैं, आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं अपने अपने परिवारों को लेकर के। जबकि इन दिनों में हमारा पूरा भारत देश कोरोना की लपेट में है, लेकिन अब भी जो हमारी प्रार्थना के योद्धा हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, टीवी के माध्यम से, वचन के माध्यम से आप सब लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहे हैं। दैट इज अ गुड मेडिसिन। मैं ये सोचता हूँ कि इन दिनों में कोविड-19 की ये जो मेडिसिन है वो है परमेश्वर का वचन। आप जैसे ही इस वचन को सुनते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं और आप चंगे होते हैं। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा पूरा भारत देश इस कोविड-19 से बचा रहे और हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, प्रभु उन सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे और उनके जीवनों में प्रभु अपना काम करें। ये मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो इस समय बीमारी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, जो इस समय अपने चाहने वाले प्रेमियों से, अपने परिवार से जा चुके हैं। मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उनको सहायता दें ताकि वो प्रभु इन दिनों में आपके वचन को सुन के आशीष पा सकें और अपने जीवन को बचा सकें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो प्रियो, वचन को सुनने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में कितनी ऐसी कठिनाइयां हैं जिसके साथ हम जूझते हैं, जिसके साथ हम लोग रोज लड़ते हैं, रोज हम उसके साथ फाइट करते हैं कि किसी प्रकार से हम लोग इसके साथ लड़ सकें और अपने हक को ले सकें और अपनी उस आशीष को ले सकें, हम अपनी उस बड़ी जगह को ले सकें। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन शुरू करने से पहले बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और धन्य है वो जो उसकी बाट जोतते हैं। और ये भी लिखा है, मनुष्य पर विश्वास रखने से बेहतर है परमेश्वर की हुजूरी में आ जाना। तो प्रियो, मैं आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूँ कि आज का दिन आपका है। आज आप बड़ी महिमा को अपने जीवन में होते देखोगे। मेरा आज का विषय आपसे बात करने का है
परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। प्रियो, आज हम जब देखते हैं दुनिया में कितनी ऐसी बड़ी बड़ी कठिनाई हैं, कितनी समस्याएं बढ़ चुकी हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद प्रभु ने हमारे लिए कोई अच्छी मेडिसिन नहीं रखी, या हमें लगता है कि जैसे प्रभु ने हमारे लिए हमें एक मौका नहीं मिल रहा कि हम क्या करें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा उपाय करके रखा है। आपको विश्वास करना होगा। तो मैं आपके लिए एक वचन में से एक बात पढ़ना चाहता हूं। जैसे आप बाइबल की एक टॉप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो है अब्राहम की हिस्ट्री, अब्राहम की स्टोरी है बाइबल के अंदर। लेकिन वो जो वचन लिखा है वो एक बड़ा सामर्थी वचन है, और उसके अंदर बहुत सारी भेद की बातें हैं जो हमने सीखनी है। तो चलिए, मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे, और हमें मिल के पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप जब ये वचन सुनेंगे आप आशीष पाएंगे, और आपके जीवन के अंदर एक नई जागृति आएगी, और आप आत्मिक तौर पे और मजबूत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो बाइबल के अंदर उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 वचन से 14 वचन तक यहाँ लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे की संतान दी थी, और वो बुढ़ापे की संतान जब परमेश्वर ने इसहाक के रूप में दी तो इसहाक को प्रभु ने फिर लेने के लिए अब्राहम की परीक्षा ली। तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, जो मैंने पुत्र तुझे दिया है वो पुत्र मेरे लिए बलिदान कर दे। प्रियो, ये बड़ी अजीब और बड़ी अचंभित बात है, बहुत हैरान करने वाली बात है कि अब्राहम को परमेश्वर ने जब ये कहा कि अब्राहम, मैंने जो तुझे इसहाक पुत्र दिया है वो मेरे लिए मोरिया के देश में उस पहाड़ पर जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा, और उस पहाड़ पर जाकर तू मेरे लिए इसहाक को बलि चढ़ा। जब वचन आप 1 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं खड़ा हूं। जब आप वचन 2 पढ़ते हैं तो वहां पर आगे लिखा है कि अब्राहम ने, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 1 वचन। उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। प्रियो, इस वचन के अंदर 2 भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू उस देश, मोरिया देश, वहां पर जा, मैं तुझे बताऊंगा उस पहाड़ पर जाकर। तो यहां पर लिखा है, वचन 2 में लिखा है, उसने कहा, उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, यहाँ एक शब्द आया है, पहाड़। ये जो पहाड़ शब्द है, ये एक, इसका अर्थ है परीक्षा, एग्जामिन, यानी टेस्ट। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तू अपने एक लौते पुत्र को लेकर पहाड़ पर चला जा। देखिए, पहाड़ बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो आप पहाड़ को कहोगे
कि समुद्र में जा लग वो चला जाएगा। आमीन। तो बाइबल बताती है कि अब्राहम को प्रभु ने जब कहा, अब्राहम ने अपने अंदर कोई शक नहीं रखा। और दूसरी बात, जब हम वचन 2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया पहाड़ में चला जा। जिससे तू प्रेम रखता है अपने एक लौते पुत्र को मोरिया पहाड़ के ऊपर। पहाड़ हमारी परीक्षा को बताता है। अब अब्राहम की परीक्षा है। अब अब्राहम की परीक्षा शुरू होने वाली है। जैसे ही उसकी परीक्षा शुरू हुई तो उसने अपने मन के अंदर एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे प्रभु ने कहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने अपने मन के अंदर एक बार भी नहीं कहा, प्रभु आपने मुझे बुढ़ापे की संतान दी है, अब आप फिर मुझसे वो संतान को ले रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी अपने अंदर उसने पल्ले नहीं दिया, अपने अंदर कड़वाहट नहीं भरी, अपने अंदर अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया। उसने उस पहाड़ के ऊपर काम करना शुरू किया। प्रियो, पहाड़ आपकी परीक्षा है। कई प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। आप सोचते हैं मैं क्या करूं, अब मैं नहीं आगे बढ़ सकता, अब मेरे लिए वो चीज असंभव है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वहां पर आपके लिए मैं 4 वचन पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 4। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। कहने का मतलब यहाँ एक और शब्द है, तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर देखा दूर से। ये 3 नंबर का जिक्र है यहाँ पर। बाइबल में आप कितनी बार पढ़ सकते हैं, ये 3 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात बाइबल में लिखा, जब आप यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। और जैसे ही अब्राहम को 3 दिन सफर में हो चुके से तीसरा दिन शुरू हुआ, उसी वक्त उसने आंखें उठा के दूर उस पहाड़ को देखा जिस पर प्रभु ने उसको बुलाया था। और आपकी समस्या है। और जब 3 दिन के बारे में और आप पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पिता कहते हैं, जरूर है मनुष्य का पुत्र मारा जाए, गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तीसरा दिन, अब्राहम की परीक्षा का तीसरा दिन एक बड़ी सामर्थ को बताता है, बड़े विश्वास को बताता है। और बाइबल बताती है अब्राहम ने ये विश्वास किया और वो आगे बढ़ा। जब वचन 7 पढ़ते हैं, उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 7। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विश्वास के लिए इसहाक ने अब्राहम से कहा, हे पिता, हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, और भेड़ कहाँ है? बलि के लिए, होम बलि के लिए, परमेश्वर को देने के लिए वो भेड़ कहाँ है? आगे जब आप 8 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 8। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इस वचन में, 8 वचन में आप देख सकते हैं एक शब्द आया, उपाय।
पहले आपने सुना पहाड़, फिर उपाय। ये दो चीजें हैं। पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब, जब आप परीक्षाओं को सहते जाएंगे, परीक्षाओं में आप पास होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जिस परीक्षा में आप पढ़े हैं, आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे, मेरा प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। मेरा विषय आपसे बात करने का है कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। क्या किया? एक लौता पुत्र प्रभु ने मांगा, उसने दे दिया। वो लेकर चल पड़ा, लकड़ी ली, छुरी ली और हाथ में आग ली और वो चल पड़ा। 3 दिन सफर करने के बाद दूर से उस पहाड़ को देखता है जहां उसको भेंट चढ़ाना है। आप देखिए, जिस अजमाइश में आप पड़े हैं, अब दूर से उसको देखना, उस अजमाइश का अंत होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो लिखा कि उसने कहा हमारे पास है, पर भेड़ के लिए नहीं है। तो वहां पर एक शब्द है उपाय। परमेश्वर आप उपाय करेगा। ये बड़ी सामर्थ का वचन था। ये उसकी सामर्थ की बात थी। ये उसके बड़े विश्वास की सॉलिड आंसर था। वो प्रभु बलि के लिए आप उपाय करेगा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं कि प्रभु ने मूसा को भी एक बार पहाड़ पर बुलाया था। उसको कहा था, मिस्र से इस्राएलियों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा के लिए भी एक उपाय किया था कि मिस्री को गुलामी से बाहर निकाल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाती हैं, लेकिन हमें विश्वास में मजबूत रखना है, अपने ईमान को पक्का रखना है, हमें अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ कर रखना है। अगर अब्राहम ये सोचता तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। जब आप वचन 13 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 13। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया। आमीन। परमेश्वर आपका उपाय करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम का उपाय किया। उससे पहले कि परमेश्वर अब्राहम का उपाय करे, उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर कर दिया था। उसने ये नहीं सोचा कि जो पुत्र मुझे बुढ़ापे की संतान परमेश्वर ने दिया है, वायदे की संतान है, अब इसको मैं जबा करने के लिए, इसको मैं बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। उसने एक बार भी अपने मन के अंदर ये बात नहीं सोची। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उनके खाने पीने के लिए इंतजाम किया। जो कुछ मनुष्य को चाहिए था, जो कुछ आदम को चाहिए था, उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए सारा परमेश्वर ने इंतजाम किया। और उसके बाद जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे, तो फिर लिखा है वहां पर परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया। यानी मैं ये सोचता हूं कि मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके खाने और पीने के लिए पूरा इंतजाम किया और आदम को फिर बनाया कि आदम को किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल में ना आए। मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर एक अच्छी मैनेजमेंट करने वाले हैं। ये एक अच्छी मैनेजमेंट है। मनुष्य के आने से पहले
उसको बनाने से पहले उसका उपाय किया गया। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बड़े लोग, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने चोंच बनाने से पहले उनका चोगा बनाया। इसलिए आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया जो आदम को चाहिए था, यहां तक कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले आदम पापी हो जाए, उसी समय एक बलिदान किया गया, एक मेमना बलि किया गया, ताकि आदम जब पापी हो तो उसका उद्धार हो जाए। पहले से ही परमेश्वर ने उपाय करके रखा। यह है परमेश्वर की मैनेजमेंट, यह है परमेश्वर का उपाय। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि बच्चा मेरे लिए बलि चढ़ा, तो इससे पहले परमेश्वर ने उसके लिए एक मेमने का इंतजाम करके रखा था। उसके लिए परमेश्वर ने एक उपाय करके रखा था पहले से ही। बाइबल में जब आप भजन संहिता 34 उसका 5 वचन पढ़ेंगे ना, भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो वहां पर आपके विश्वास के लिए लिखा है कि वो जो उसकी ओर ताकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर के हुक्म को माना, परमेश्वर के उस वचन को पूरा किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। अपनी परीक्षाओं में अपने आप को मजबूत रखा। उस सफर के अंदर जो 3 दिन का सफर था, उस सफर के अंदर एक बार भी उसने परमेश्वर को कोई भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही, और वो बढ़ता गया। जब तीसरा दिन हुआ, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हो गए, उसी समय उसका उपाय हुआ। जिस जगह पर उसका बलिदान होना था उसके बेटे का, उसी जगह में बाइबल में लिखा, हमने 14 वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा उसी समय उसके लिए उपाय हो गया। एक भेड़, एक मेढ़ा जो झाड़ी में फंसा हुआ था, उसके बेटे की जगह पे वो बलिदान किया। आमीन। प्रियो, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करते हैं। आपको चिंता होती है कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, इस समय चारों तरफ मुश्किलें हैं, मैं कैसे उन मुश्किलों से बाहर निकलूंगा। तो बाइबल में एक आपकी तसल्ली के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है भजन संहिता 55 वर्स 20, 55 की 22 आयत में लिखा है, भजन संहिता चैप्टर 55 वर्स 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो हमें अपना सारा बोझ जो है वो प्रभु को देना है। अब्राहम ने जो कुछ उसके पास था, जो उसको प्रभु ने जो कुछ उसके लिए उससे मांगा, वो सारा कुछ उसने दिल से सब कुछ दे दिया। और ये नहीं कहा प्रभु मैं थोड़ा सा रख छोड़ता हूं, उसने सारा कुछ प्रभु को दे दिया। ईमान, अपना दिल, अपनी जान, अपना बेटा, अपनी हर चीज को प्रभु के सामने रख दिया, और वो चल पड़ा पहाड़ के ऊपर। परीक्षा है पहाड़ का। परीक्षा और पहाड़। आपके जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी। आप सोचते होंगे मैं कैसे इस परीक्षा से बाहर निकल सकता हूं, लेकिन जब आप पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 7,
और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। जब वो हमारा ध्यान करते हैं, प्रभु हमारा ध्यान करते हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? अब्राहम ने सारी चिंता जो भी उसके अंदर थी उसने प्रभु को दे दी। प्रभु जी, मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चिंता करके, बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील में, कोई व्यक्ति चिंता करके अपनी आयु का एक दिन बढ़ा नहीं सकता, कोई चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब्राहम ने भी यही काम किया। उसने क्या किया? उसने अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु को दे दिया। तभी उसके लिए उपाय हो गया। आमीन। तभी परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का इंतजाम आपके सामने आएगा, सही वक्त पर आएगा, और जब समय होगा तभी वो इंतजाम आपके सामने आएगा। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब आपको बड़ी जरूरत होगी, आपको बड़ी ज्यादा आवश्यकता होगी किसी चीज की, तभी परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर आपकी उस जरूरत को पूरा करेगा। अब्राहम की बड़ी जरूरत थी उसी समय परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और वहां पर मेढ़े को भेजा, और उसी समय उसकी जरूरत पूरी की गई। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है कि वो समय से हमारी चीजों को प्रकट करता है। जिस बात का हमें पता नहीं होता, उसी समय परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और उसी समय पर हमारे लिए होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही सारे इंतजाम किए हुए हैं। आप चिंता मत करो। कई बार हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, अब क्या होगा, हम कैसे चलेंगे आगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप याद रखें, आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है। परमेश्वर एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा उपाय करता है। परमेश्वर ने अब्राहम का उपाय किया। हम प्रभु के पीछे तो आ जाते हैं, पर अपना बोझ प्रभु को नहीं देते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन चीजों में आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे, वही चीजें आपकी आंख से ओझल हो जाएंगी। अगर आपने अपनी समस्याओं के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समस्याएं जैसे बाइबल में लिखा है रेत के दाने के बराबर होंगी। जब आप उन समस्याओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, वही समस्या आपके सामने रेत के दाने के बाद पहाड़ बन जाएगी, और आपका पहाड़ पर चढ़ना असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समस्याओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, समस्याओं के ऊपर ध्यान लगाने से जरूरी है आप जो समस्याओं को दूर करता है उसके ऊपर ध्यान लगाएं। वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर ध्यान दें, और जब आप ध्यान देंगे, आप पहाड़ को भी कहेंगे, वो भी समुद्र में जा लगेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में जो होने वाली बातें हैं, जो अब तक हो रही हैं, वो हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हों, बड़ी बड़ी मुश्किल हों, लेकिन प्रभु आपके साथ है। आप विश्वास करें और इस वचन को ध्यान से सुने। मेरा प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। अगर आपको आवश्यकता है ज्यादा ध्यान लगाने की, तो आप जरूरतों पर नहीं, पर जरूरतों को पूरा करने वाले पर ध्यान दें। अपनी बीमारी पर ध्यान ना दें, अपने क्लेश पर ध्यान ना दें, अपनी मुश्किलों के ऊपर ध्यान ना दें,
परंतु उस पर ध्यान दें जो मुझको दाहिने हाथ से संभाल के रखता है, जिसने अपनी दाहिने हाथ से भुजा को संभाल के रखा है, जो सामर्थी है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है और जो वायदों का परमेश्वर है, वो कभी नहीं पलटेगा। आप उस पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। प्रभु आपके लिए उपाय करके रखा है। अपने प्रभु पर विश्वास और जीवित हाथों में अपने आप को सौंप दें। आपका उपाय हो चुका है। एक और बात बताना चाहता हूं। शैतान चाहता है कि आपका ध्यान प्रभु की ओर से हटाया जाए और आपको आपकी समस्याओं पर लगाया जाए। ये शैतान की योजना है। जिन लोगों ने समस्याओं पर ध्यान लगाया है, उनकी समस्या बढ़ गई है। बाइबल में बताता हूं मैं आपको दाऊद के बारे में। इस्राएलियों ने अपनी समस्या पर ध्यान लगाया और जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, और दाऊद ने परमेश्वर की ओर आंख लगाई। इस्राएलियों का देखना अलग था। वो अपनी समस्याएं देखते थे, लेकिन दाऊद एक बड़ी विजय को देखता था। दाऊद उपाय देखता था। जब आप नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह ने पहले से ही उस भीड़ को जो कुछ दिनों से भूखे थे, उनको खाना खिलाने के लिए प्रभु ने उनका उपाय करके रखा था। उत्पत्ति 26 अध्याय 2 वचन में, उत्पत्ति चैप्टर 26 वर्स 2, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इसहाक के बारे में, जो अब्राहम का बेटा था। उस समय अकाल पड़ा और इसहाक ने सोचा कि मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊं किसी और देश में। वो अबीमेलेक के पास जाना चाहता था। परमेश्वर ने उसी समय उसको ये बात कही, तुम्हें इस देश को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास करना है। इसहाक का उसी देश में उपाय हुआ। जब इसका 12 वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 26 अध्याय इसका 12 वचन, उत्पत्ति चैप्टर 26 वर्स 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वृक्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यह है परमेश्वर की महानता। यह है परमेश्वर का उपाय। जिस समय हम अपनी समस्याओं के साथ जूझते होते हैं, जिस समय हम अपनी परेशानियों के साथ लड़ रहे होते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए उपाय कर देता है। यह है परमेश्वर की महानता। बाइबल में ऐसी कई बातें हैं। जब आप मत्ती की अंजील उसका 17 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे, मत्ती चैप्टर 17 वर्स 27, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बांसी डाल और जो मछली पहली निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, मछली पकड़ो, कुंडी डालो, झील के अंदर कुंडी डालो और वो मछली पकड़ो, और जैसे ही वो पहली मछली पकड़ोगे, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर से एक सिक्का मिलेगा। ये परमेश्वर का उपाय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परीक्षाओं में आप निकल रहे हैं, जिन समस्याओं के अंदर से आप गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके लिए वो इंतजाम कर दिया है। आपको सिर्फ उस पहाड़ पर पहुंचना है। आमीन। जैसे ही आप उस पहाड़ पर पहुंचोगे, मेरा प्रभु आपके लिए वो करेगा
जो अब तक आपके लिए नहीं हुआ। इन जीसस नेम, यीशु के नाम से मैं आपको कहता हूं, आपका उपाय हो चुका है, आपकी समस्याएं हल हो चुकी हैं। परमेश्वर एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला है। उसने पहले से ही आपके लिए छुटकारा, आपके लिए चंगाई, आपके लिए बरकतें, आपके लिए आशीष, आपके लिए तंदुरुस्ती, आपके लिए अच्छा फाइनेंस, आपके लिए अच्छा कारोबार, आपके लिए अच्छा बिजनेस पहले से ही उपाय करके रखा है। यह है परमेश्वर की मैनेजमेंट। बस आपको विश्वास करना है, आप जीवित महान परमेश्वर के हाथ में हैं। तो बाइबल ये भी बताती है, मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 9 वचन। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 9। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? दिस इज द मैनेजमेंट। ये एक परमेश्वर की महानता है, ये परमेश्वर की मैनेजमेंट है। उसको 5000 लोगों का भी फिक्र है और एक व्यक्ति का भी फिक्र है। 5000 लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से उपाय करके रखा था कि मेरे लोग भूखे हैं। यह है परमेश्वर का उपाय। अगर आप आज सोचते हैं मैं बहुत तंग हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत समस्याओं के बीच में हूं, तो आज आइए विश्वास करो, आपका उपाय हो चुका है। परमेश्वर पहले से ही जानते हैं आपको किस चीज की आवश्यकता है। वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में 2 राजा 17 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में लिखा है कि एलिया के बारे में कि परमेश्वर ने एलिया से कहा, जा, मैंने तेरे लिए विधवा को हुक्म दिया है, वो तुझे पालेगी, वो तुझे खिलाएगी, वो तेरा इंतजाम करेगी। परमेश्वर ने एलिया का पहले से ही उपाय करके रखा था। अगर प्रभु अपने दास लोगों का इतना बड़ा बड़ा इंतजाम करके रखता है, जब प्रभु ने आदम का इतना बड़ा इंतजाम करके रखा, क्या आपका नहीं? मत्ती की अंजील में लिखा है, आप पंछियों से, आप हर प्रकार से उत्तम हैं। आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, वो ना सींचते हैं, ना वो इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खाने के लिए देता। क्या ये एक बड़ा इंतजाम नहीं है? ये बड़ा उपाय है परमेश्वर का। आप पंछियों से ज्यादा हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, आपको स्वरूप में बनाया, अपने ही शक्ल पर बनाया प्रभु ने आपको। इसलिए आपको हर समय ये सोचना चाहिए कि हम उत्तम लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। एलिया के लिए विधवा को प्रभु ने खड़ा कर दिया। यह उपाय था परमेश्वर का। जब आप उसके चेले अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, 2 राजा 4 बाब उसका 10 वचन। 2 राजा चैप्टर 4 वर्स 10। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। उसमें लिखा कि अलीशा के लिए एक शुनेम में रहने वाली स्त्री ने उसके लिए घर बनाया। उसके लिए उसके अंदर चारपाई रखी, एक टेबल रखा, एक कुर्सी रखी, ताकि जब भी परमेश्वर का दास यहाँ पर आए वो यहाँ पर बैठकर बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके। ये परमेश्वर का उपाय था कि अलीशा जब जाए और उसको किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो, वो पहले से ही प्रभु ने इंतजाम कर दिया था। ये है परमेश्वर की मैनेजमेंट। जब एलिया के बारे में आप और सुनते हैं तो 1 राजा 17 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, 1 राजा चैप्टर 17 वर्स 4। उसी नाली का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। कि परमेश्वर ने कहा, पहाड़ी कौवों को परमेश्वर ने हुक्म दिया कि उसी नाले से तू जा। एलिया से कहा, तू उसी नाले का पानी पिएगा
और कौवों को कहा, एक कौवा नहीं, कौवों बहुवचन है ये, ज्यादा कौवों को कहा, और कौवे तुझे खाना खिलाएंगे, हर रोज एक नया कौवा आएगा। दैट इज ए मैनेजमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मैनेजमेंट है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के अंदर है, वो उसको आप पूरा होने के लिए आमंत्रित करें। कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में उस योजना को पूरा करें। प्रभु आप जैसा समझते हैं, आप जैसा चाहते हैं होने दीजिए, आप वैसे ही मेरे जीवन में होने दीजिए। मेरा प्रभु आपके सोचने से ज्यादा आपके जीवन में बहुतायत से बरकत देंगे। अब मत चिंता करें किसी बात की, आप एक बात की चिंता करें, आपका विश्वास दृढ़ हो, आपका विश्वास मजबूत हो, और आप खड़े रहें उस पहाड़ के ऊपर, खड़े रहें उस सिचुएशन में, आप उन परीक्षाओं को सहते हुए आगे बढ़े। मेरा प्रभु आपके लिए उपाय करके रखा है, आपका उपाय हो चुका है। जब आप बाइबल के अंदर दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल चैप्टर 5 वर्स 3। सो सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक किया। तो परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। ये परमेश्वर का उपाय था। उसके परिवार के अंदर कोई भी राजा नहीं था, ये उसका उपाय था परमेश्वर का। आपकी योजना परमेश्वर के मन के अंदर है। तभी दाऊद को कहा, ये मेरे मन का मीत है, इसको मैं जानता हूं, और ये जब गाता है तो ये दिल से गाता है। ये परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को परमेश्वर ने उसके परिवार के अंदर से शमूएल के द्वारा उसको राजा बना दिया, मसा किया उसको। ये परमेश्वर का उपाय था उसके जीवन में। प्रियो, अगर आप उस उपाय से सहमत हैं, अगर आप उन बातों से सहमत हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो योजनाएं बना के रखी हैं, तो मेरा प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। अब ये आगे का जो समय है, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, और हमें अपने प्रभु के लिए तैयार होना है। यूहन्ना 14 उसका 1 और 3 वचन। जब हम 1 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आपका उपाय हो चुका है। आप धरती पर थोड़े समय के लिए हैं। प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग में एक अच्छा घर बना दिया है, और वो जल्दी आने वाले हैं। जब आप 3 वचन पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दैट इज ए प्रॉमिस। कंडीशन, साथ में प्रॉमिस। प्रभु ने अपने वचन में हमें कहा है, मैं जाता हूं और जगह तैयार करता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा, तो मैं तुझे आकर तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी खुशी की बात है। प्रियो, आपका उपाय हो चुका है। ये धरती का उपाय नहीं है, ये स्वर्ग का उपाय है। तो मैं आपके विश्वास के लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। इसी 14 अध्याय का, यूहन्ना 14 उसका 23 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा,
और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रियो, बहुत ही बड़े विश्वास की बात है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, अगर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसका हमें फायदा होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, कंडीशन है, अगर आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को प्रेम करेंगे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर आप प्रेम रखते हैं तो आप उसके वचन को जरूर मानेंगे। मेरा पिता उनके साथ रहेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए, जब आप प्रभु के वचन को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, मेरा पिता भी आपसे प्रेम करता है और मैं और मेरे पिता उसके साथ रहेंगे, उसके पास वास करेंगे। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, वचन को मानेंगे, मेरा प्रभु आपके लिए वो काम करेगा जो आज तक किसी ने भी आपके लिए नहीं किया। हर समस्याओं के ऊपर आपके लिए एक उपाय होगा। हर मुश्किल के बाद आपके लिए उपाय होगा। हर एक परेशानी के बाद आपके लिए उपाय होगा। हर दुख के बाद, हर बीमारी के बाद आपका उपाय होगा। आज चाहे जितने मर्जी भी आप परेशान हो, आप कर्ज के नीचे होंगे, आप सोचते होंगे कि मेरा कर्जा कभी नहीं दूर होगा, मैं कभी भी आजाद नहीं होऊंगा, मैं कभी भी बीमारी से छुटकारा नहीं पाऊंगा। आप विश्वास करें, आपका उपाय हो चुका है। मेरे प्रभु ने आपके लिए उपाय कर दिया है। आपकी फिजिकली जितने भी आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, शायद वो आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन आप याद रखें, आपका उपाय हो चुका है। आप जब अपनी कड़ी परीक्षा के अंदर आप पास होंगे, जैसे अब्राहम ने अपनी कड़ी परीक्षा को दे करके तीसरे दिन पहाड़ पर जाने का फैसला कर लिया, उसी समय उसका उपाय होगा। आपके लिए भी परमेश्वर ने उपाय कर दिया है। जैसे आदम को रचने से पहले परमेश्वर ने उसके खाने और पीने का और रहने का सारा इंतजाम किया, परमेश्वर आपका भी इंतजाम करेंगे। परमेश्वर आपकी भी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। और मैं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये प्रॉफिट वर्ड करता हूं कि आपने जो सोच के रखा है इसी साल आपके लिए होगा, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो। अब आपके लिए एक अच्छा समय आने वाला है। आप अपने आप को ऊपर बढ़ता देखेंगे, अपने आप के बिजनेस को आप अप होता देखेंगे, अपने जीवन में आप आत्मिक तौर पर प्रार्थना को ज्यादा करते हुए देखेंगे। आप आत्मिक दिनों में, इन दिनों में परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। आप विश्वास करें। आपके बच्चे, आप सोचते होंगे उनकी शादी कैसे होगी, मेरी 3-4 बेटी हैं, मैं कैसे उनकी शादी करूंगा। आपका उपाय हो चुका है। आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही सारे इंतजाम करके रखे हैं। मत सोचिए अपने बच्चों के लिए, मत सोचिए उनके फ्यूचर के लिए, मत सोचिए ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर की मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के इंतजाम पर ध्यान दीजिए। मेरा परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम लोग इस वचन के द्वारा आशीष पा चुके हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका दास होता हुआ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने प्रभु जी इस वचन को सुना है, होने दीजिए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि उनका उपाय आपने कर दिया है। आपकी उस बड़ी महिमा के लिए, आपकी उस बड़ी सामर्थ के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय जितने भी लोग परेशान हैं, बीमारी की हालत में हैं, कष्ट की हालत में हैं, कर्ज की हालत में हैं, प्यारे पिता, उनके सारे श्रापों से आप उनको मुक्त करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने अपने बच्चों के लिए एक बड़ा उपाय करके रखा है। बस प्रभु, आप उनको
उनकी परीक्षाओं में प्रभु आप सहायता करें कि वो उस पहाड़ पर जाकर पिता परमेश्वर एक बड़ी महिमा को दे सके, उस परीक्षा को प्रभु जी वो पास हो सके, उस उपाय को प्रभु जी अपनी आंखों से देख सके। प्रभु आप कृपा करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप आशीष दें और ब्लेस करें अपने बच्चों को। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैंने जो मांगा प्रभु आप देने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना करो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं प्रार्थना करूंगा इन दिनों में आप आत्मिक तौर पर आगे बढ़ते जाएं और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें, मैं आपके लिए भी करूंगा आने वाले दिनों में, और वचन के गहरे भेदों को लेकर आपके सामने आपके साथ वचन को बांट सकूं। तब तक के लिए प्रभु हम सबको संभाल के रखे और हमारे जल्दी आने वाले प्रभु के लिए हम लोग तैयार हो सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।